परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। दिए गए समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने अभी तक हम सबको संभाला, चलाया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। और आज हम परमेश्वर का वचन अध्ययन करेंगे। और आज मेरा जो मुख्य विषय है वो ये है, परमेश्वर विजयी देने वाला परमेश्वर है। बाइबल में हम परमेश्वर के एक नाम को पढ़ते हैं, यहोवा नीशी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमें विजयी देता है। उसके लिए हम परमेश्वर का वचन निकालेंगे। पहला शमूएल उसकी 17 अध्याय और 26 आयत। पहला शमूएल 17 अध्याय और 26 आयत में लिखा हुआ है, तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, तो उस फिलिस्ती को मार के इजराइलियों की नाम दराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित फिलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हम यहाँ पर दाऊद के विषय में है जो पढ़ते हैं। जब दाऊद ने गोलियात को इजराइल को धमकी देते हुए सुना, क्योंकि हम देखते हैं कि गोलियात जो है बार बार आकर परमेश्वर के लोगों को ललकारता था युद्ध करने के लिए, लेकिन किसी भी इजरायली सेना की या इजराइल में से कोई भी ऐसा व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ जो जाकर सामना कर सके। तो जब धमकी देते हुए सुना तो दाऊद को परमेश्वर के नाम और परमेश्वर के लोगों के लिए कितनी तीव्रता से जलन हुई। मतलब वो एकदम से जल उठा। दाऊद जो है एकदम से उसको जलन हुई कि ये परमेश्वर के लोगों को और परमेश्वर को जो है ललकार रहा है। यह खतना रहित फिलिस्ती कौन होता है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे, जैसा हमने परमेश्वर के वचन में 17 की 26 में पढ़ा है। जबकि हम देखते हैं कि सारे इजरायली जंगल में 40 साल तक भटकने वाले अपने पूर्वजों की तरह अविश्वास की दशा में थे। 40 साल तक ये लोग जंगल में भटकते रहे और इनके अंदर अविश्वास था। तो जितने यहाँ पर खड़े थे इजरायली सेना में, वो भी अपने पूर्वजों की तरह थे जो 40 साल तक भटकते रहे और उन्होंने अविश्वास है जो किया था। इस दशा में दाऊद यह जानता था कि परमेश्वर ने यहोशू और कालेब द्वारा भीम के केनानी दैत्यों का क्या किया था, इसलिए वह गोलियात से लड़ने के लिए तैयार है जो हो गया। हम देखते हैं कि दाऊद जो है जानता था कि परमेश्वर ने कालेब और यहोशू को कैसे जो है इस्तेमाल किया। इतने वहां पर जिस देश को देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी, वहां पर बहुत सारे भीम काय और दैत्य लोग जो रहते थे और उनके द्वारा जो है कालेब और यहोशू के द्वारा परमेश्वर ने उनको जो है विजयी किया था। इसलिए दाऊद इस बात को जानता था और वो इसलिए है जो मेरे प्रियो गोलियात से लड़ने के लिए तैयार है जो हो गया। जब दाऊद साउल के सामने खड़ा हुआ तो साउल जो है उसका ठट्ठा करने लगा और उसको जो है एक छोटा बच्चा समझने लगा। लेकिन हम जानते हैं कि उस समय दाऊद शायद 17 साल या 16 साल का होगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि उसके चेहरे पर है जो लाली छलकती थी। लेकिन दाऊद ने वहां पर साउल को अपनी कुछ निजी बातों को है जो बताया। वो बातें उसने कभी अपने माता पिता को भी है जो नहीं बताई होगी। जो बातें उसने जो है साउल को बताई कि जंगल में जब वो भेड़ बकरियों को चराया करता था, तब कोई भालू या सिंह आकर उसकी भेड़ बकरियों में से, झुंड में से किसी को उठाकर लेकर चला जाता था, तो मैं उसके पीछे दौड़कर हमला करता था और उस जंगली पशु को मारकर उसके जबड़े में से मैं अपनी भेड़ बकरियों को मैं छुड़ा लेता था। जैसा कि परमेश्वर का वचन 17 की 34 और 36 जब हम पढ़ते हैं तो ये बातें जो है दाऊद साउल को जो है बता रहा, मतलब अपनी कुछ निजी बातें जो उसने कार्य किया अपने जीवन में, कुछ बड़े काम जो उसने किए, तो वो बातें जो है वो साउल को बता रहा है। उसके बाद हम जानते हैं कि दाऊद यह भी जानता था कि सिमसोन के ऊपर कैसे पवित्र आत्मा उतरा और उसने सिमसोन की कैसे मदद की। सिमसोन के बारे में भी दाऊद जानता था कि परमेश्वर ने सिमसोन
के ऊपर कैसे अपनी पवित्र आत्मा को उतारा और उसकी कैसे मदद की, उसी प्रकार परमेश्वर मेरी भी है जो मदद करेगा। इसलिए वो जो है गोलियात से लड़ने के लिए चला गया। हम जानते हैं कि इजराइल में कितने ऐसे चरवाहे होंगे जो एक छोटी सी भेड़, एक मामूली सी भेड़ को बचाने के लिए किसी सिंह या किसी जंगली जानवर का वो पीछा नहीं करते होंगे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने जब दाऊद को देखा कि वो अपने झुंड की कैसे रखवाली करता है, अपने झुंड की कैसे वो चिंता करता है, तब है जो परमेश्वर ने फैसला लिया कि इजराइल की प्रजा का चरवाहा बनने के लिए दाऊद इस समय लायक है। क्योंकि परमेश्वर ने भी देखा कि वो किस प्रकार अपने झुंड की रखवाली करता है और अपने झुंड की चिंता करता है, इसलिए उसके अंदर वो योग्यता आ गई थी। वो जो है इजराइल का राजा बनने के लायक हो गया था। तब परमेश्वर ने है जो दाऊद का अभिषेक किया। मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगा, शैतान जब किसी कमजोर भाई को दबोच लेता है, तब चरवाहे की यह जिम्मेवारी होती है कि वह शैतान के खिलाफ आत्मिक संघर्ष करे और अपने उस भाई को शैतान के शिकंजे से छुड़ाए। परमेश्वर आज भी ऐसे चरवाहों को ढूंढ रहा है जो अपने भाइयों को शैतान के हाथों में जो पड़ चुके हैं उनको वो छुड़ाए। और यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इससे पहले कि सार्वजनिक रूप से गोलियात जैसे शत्रुओं का सामना करे, हमें अपने जीवन में अपने शत्रुओं को मार गिराना है। जिस प्रकार हम, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि जैसे हम जब गोलियात जैसे एक शत्रु से लड़ने के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को, जो हमारे अंदर शत्रु वास करते हैं, जो हमारे अंदर लालसाएं हैं, जो हमारे अंदर पाप है, उन सब को हमें मारना होगा। तब हम गोलियात का सामना कर है जो मेरे प्रियो पाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हमें गोलियात का सामना करने के लिए बुलाया गया है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी सार्वजनिक सेवकाई में शैतान के गढ़ों को डालना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें उसके मन में बने शैतान के गढ़ों को डालना होगा। आज हो सकता है शैतान ने हमारे मनों में गढ़ बना लिए होंगे, तो हमें क्या करना है, पहले शैतान के उन गढ़ों को हमें ढा देना है। और उसके बाद है हमें अपनी छोटी छोटी भेड़ों में दिलचस्पी दिखानी होगी। जो विश्वासी परमेश्वर ने हमें दिए हैं उनकी हमें चिंता करनी है, उनकी हमें देखभाल करनी है और शत्रुओं से उन्हें जो है बचाना है। तब साउल ने दाऊद के इन सब कामों को देखा, तो साउल ने जो है दाऊद को वस्त्र दिए, कुछ ऐसे वस्त्र दिए जो लड़ाई में दाऊद की रक्षा कर सकते थे। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि दाऊद का विश्वास सिर्फ परमेश्वर के ऊपर था, ना कि उन वस्त्रों के ऊपर था। इसलिए उसने उन वस्त्रों को लेने से मना कर दिया, क्योंकि दाऊद सिर्फ परमेश्वर की ओर देखकर चल रहा था। उसने वो वस्त्र एक समय पहने भी, लेकिन उनको पहनकर वो चल नहीं पाया। वो इतना एक छोटा बच्चा था कि इतने बड़े वस्त्रों को पहनकर वो चल नहीं पाया। उसने उतार कर वो फेंक दिए। वो सिर्फ परमेश्वर पर, स्वर्ग के परमेश्वर पर है जो भरोसा रखता था। उसने सिर्फ एक लाठी ली और कुछ पत्थर लिए, चुनकर 5 पत्थर लिए और इतने बड़े दैत्य से, गोलियात से वो लड़ने के लिए चला गया। और हम देखते हैं कि जब वो वहां पर पहुंचा शैतान से युद्ध करने के लिए, जब वो वहां पर पहुंचा तो वो वहां पर विश्वास के साथ गोलियात से कहता है, तू मेरे पास तलवार भाला और बर्छी लेकर आया है, लेकिन मैं प्रभु के नाम से तेरे पास आया हूं जिसे तूने ललकारा है। कितनी अच्छी बात यहाँ पर दाऊद है जो कहता है। ये बात सुनकर गोलियात का मन वहीं पर कच्चा हो गया होगा कि तू तो लाठी भाला और तलवार लेकर, बर्छी लेकर मेरे पास आता है, लेकिन मैं अपने प्रभु का नाम लेकर है जो तेरे पास आता हूं जिसने तुझे ललकारा है। पद 45 में ये बातें, ये आयतें हैं जो लिखी हुई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसने गोलियात को अपने गोफन के द्वारा, गोफन में एक पत्थर लिया और घुमाकर ऐसा मारा कि वो पत्थर सीधा जो है गोलियात के माथे पर लगा और गोलियात वहां पर मर गया। और उसके बाद दाऊद ने उसी की तलवार निकाली और उसी की तलवार से जो है
उसके गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। आज मैं कहना चाहूंगा, हमारा भरोसा जब परमेश्वर के ऊपर होगा तो हम गोलियात जैसे शैतान को हरा पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है युद्ध के दिन के लिए तो घोड़ा तैयार होता है, लेकिन जय परमेश्वर से मिलती है। आज हमारे पास घोड़ा होगा, आज हमारे पास तलवार होगी, आज हमारे पास हथियार होगा, हमारा भरोसा उनके ऊपर होगा, लेकिन हमारी इस लड़ाई में अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हम विजय नहीं पा सकते। मेरे प्रियो, दाऊद के साथ स्वर्ग का परमेश्वर था, इसलिए उस छोटे बच्चे ने गोलियात को मार गिराया। आज मैं कहना चाहूंगा, गोलियात यदि आपके परिवार में आकर आपको ललकारता है, आपको चुनौती देता है, घर में दिक्कतें पैदा करता है, लड़ाई करता है, लड़ाई कराता है, आपकी सेवकाई में आपको वो गिराने के लिए चाहता है, तो मैं कहना चाहूंगा अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर है हमें विजयी देने वाला। परमेश्वर है, जैसे परमेश्वर ने दाऊद को विजयी किया, वैसे ही परमेश्वर हमें भी विजयी करेगा। हमें सिर्फ उसके नाम पर भरोसा करना है और प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ लेकर चलना है, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है और इस युद्ध में परमेश्वर हमें विजयी करेगा। सो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज जितने लोगों ने इस संदेश को सुना पिता, उनके लिए प्रभु धन्यवाद। कहीं ना कहीं परमेश्वर पिता वो अपने परिवार में या सेवकाई में यदि किसी चुनौती का प्रभु सामना कर रहे हैं, तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर दाऊद के समान प्रभु अमैन हालेलुया तेरी आत्मा उनके जीवन में काम करे। और प्रभु जी हालेलुया, वो जैसे प्रभु दाऊद ने गोलियात को हराया प्रभु, वैसे ही पिता परमेश्वर हालेलुया हालेलुया प्रभु जी वो इन चुनौतियों को, इन समस्याओं को प्रभु जी हरा सके। सबकी मदद कर, सहायता कर। इस संदेश को सुनने वाले सभी लोगों के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, आशीष मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मानते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप लोग भी प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर जरूर कॉन्टेक्ट करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखें, परमेश्वर आप सबको आशीष दे।